नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ सिंह, महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर में नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम लोग नवजात शिशु की देखभाल कैसे करेंगे उसके बारे में जानेंगे। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तब माता पिता के मन में भी और घर वालों के दादा दादी नाना नानी सबके मन में ये रहते हैं सवाल कि किस तरह से बच्चे को संभालना है। तो नवजात शिशु को संभालने का जो भी चीज़ें हैं उनको हम 4-5 चीज़ों में डिस्कस कर सकते हैं। एक तो टेम्परेचर, नवजात शिशु का तापमान अपन को अनुकूल रखना होता है। दूसरा एसेप्सिस, एसेप्सिस मतलब नवजात शिशु को अपन को इन्फेक्शन से बचाना होता है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ब्रेस्ट फीडिंग आती है कि बच्चा माँ का दूध पिए। तीसरा बाकी और कोई केयर, कैसे उसको नहलाना है, क्या तेल लगाना है, कैसे उसको संभालना है। उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हमें पता रहना चाहिए कि बच्चा कब बीमार पड़ रहा है और कब हमें डॉक्टर से सलाह लेनी है, कब बच्चे को हमें दिखाने जाना है। आजकल कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट भी होते हैं बच्चे को, जो हेल्दी बच्चों में हम करते हैं, उनसे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे को आगे क्या परेशानी आने वाली है। जैसे सुनने की जांच की स्क्रीनिंग होती है आजकल, आँखों की भी स्क्रीनिंग होती है और कुछ मेटाबॉलिक टेस्ट भी होते हैं, उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब भी आपको कोई परेशानी हो या कोई परेशानी नहीं भी हो तो भी डिस्चार्ज के 2-3 दिन बाद जाके एक बार डॉक्टर को दोबारा से दिखाना चाहिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें पीलिया की संभावना भी रहती है। तो इसलिए पीलिया की संभावना, बच्चा अच्छे से दूध पी पा रहा है या नहीं, वज़न ठीक बढ़ रहा है या नहीं, उसके लिए हमें 2-3 दिन बाद में ज़रूर फॉलोअप पे की जाँच के लिए जाना चाहिए। अब हम टेम्परेचर की बात करते हैं। जो नॉर्मल न्यूबॉर्न बच्चा है उसका टेम्परेचर हम लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। जब भी आप बच्चे को छुएं आपको गर्म लगना चाहिए। अगर आपके पास में थर्मामीटर है तो आप बच्चे के बगल में लगा के उसका टेम्परेचर जांच कर सकते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस है। अगर आपके पास में थर्मामीटर नहीं है तो भी आपको पता लगाना है कि बच्चे को कहीं ठंड तो नहीं लग रही, तो आप अपनी हथेली की जगह जो हाथ का पीछे वाला हिस्सा होता है उससे बच्चे के हाथ और पैर छू के देखें। अगर हाथ पैर आपको ठंडे लगे और पेट गर्म लगे, इसका मतलब बच्चे को ठंड लग रही है। तब आपको उसको और गर्म कपड़े पहनाने पड़ेंगे। अब एक प्रश्न माँ बाप के मन में आता है कि बच्चे को कितने कपड़े पहनाएं, कितने गर्म कपड़े पहनाएं। तो गर्म कपड़ों का ये एक सीधा सा ये है कि जितने आपने पहन रखे हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा चाहिए होती है। जैसे अंदर तो आप बच्चे को एक बनियान पहना लें, ऊपर एक शर्ट पहना लें, एक स्वेटर पहना लें और एक एक्स्ट्रा लेयर अपन को देनी होती है। तो आप एक पतले कंबल से उसको उड़ा दें बच्चे को। तो बच्चे को हमेशा आपको उड़ा के अच्छे से माँ के पास में रखना चाहिए, तो माँ की गर्मी भी उसको मिलती रहती है। जिस कमरे में बच्चा रहता है वहाँ पे कोई सीधी हवा नहीं आनी चाहिए। कि आपने दरवाज़ा खोला, सीधी ठंडी हवा आई तो उससे बच्चे का तापमान कम हो सकता है। अब माता पिता ये पूछते हैं कि हम हीटर चला सकते हैं या नहीं, बच्चे के लिए सेफ है या नहीं। तो बेस्ट तो ऑयल हीटर रहता है। ऑयल हीटर आजकल आपने देखा होगा कि उनमें ऑयल घूमता रहता है और वो गर्म होकर वो पूरे रूम को गर्म करता है। ऑयल हीटर का फ़ायदा ये होता है कि वो ऑक्सीजन की कमी नहीं होती जब आप ऑयल हीटर को चलाते हैं। तो ऑयल हीटर आप 24 घंटे भी चला सकते हैं उस कमरे में जहाँ आपने बच्चे को रखा। जो अपने नॉर्मल हीटर होते हैं ये आपने देखा होगा कि इनमें कॉइल होती है, वो जलती है तो ऑक्सीजन को भी खाती है वो, तो उसकी वजह से उसको आप लंबे समय तक नहीं चला सकते। टेम्परेचर के बाद में बच्चे को गर्म रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं और फिर उनको कई परेशानियाँ आती हैं। उसके अंदर दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आजकल के कोविड वाले टाइम में और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है कि बच्चे को इन्फेक्शन से हमें बचाना है। तो पुराने ज़माने में जिस तरह से होता था कि माँ और बच्चा दोनों 1.5 महीने तक एक साथ एक कमरे में रहते थे और कोई भी उनसे मिलने नहीं आता, तो एक अच्छी चीज़ थी कि माँ और बच्चे जब दोनों साथ में रहते थे तो इन्फेक्शन से बचाव हो जाता था। तो कोई भी जना अगर बच्चे को छूता है तो छूने से पहले अच्छे से हाथ धोए। और हाथ धोने के 6 स्टेप हैं कि आप पहले सीधा हाथ धोएं, उल्टा धोएं, मुट्ठी को अच्छे से रगड़ के धोएं, फिर अंगूठा और आखिर में नाखून को आप अच्छे से धोएं। तो पूरे स्टेप्स करने बहुत ज़रूरी हैं कि आप अच्छे से हाथ धोएं और उसके बाद ही बच्चे को आप हाथ लगाएं। जहाँ तक हो सके माँ और जो भी क्लोज मेंबर्स हैं उनके अलावा और कोई भी जना बच्चे को हाथ नहीं लगाएं। खासकर अगर किसी को खांसी जुकाम है,
दस्त हो रहे हैं, बुखार है, तो उसे उस कमरे में नहीं आना चाहिए जहाँ पे बच्चा रह रहा है, क्योंकि बच्चों में इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल जाता है। उसके बाद हम सभी जानते हैं कि माँ का दूध सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। माँ के दूध में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको जैसे ही बच्चे का जन्म हो उसके 1 घंटे के अंदर ही आपको माँ का दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि सिजेरियन से बच्चा हुआ है, माँ के भी दर्द है, टाँकों में दर्द हो रहा है माँ को, आपने 10-12 घंटे बाद में शुरू किया दूध पिलाना बच्चे को, तब तक बच्चा भूल चुका होता है कि किस तरह से दूध पीना है। फिर उसको परेशानी आती है, माँ के दूध भी नहीं आता, फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप 1 घंटे के अंदर दूध पिलाना शुरू कर दें। जैसे आप किसी भी नवजात शिशु को देखें, जैसे ही बच्चा होता है तो वो काफ़ी एक्टिव होता है, अपने हाथ वाथ खा रहा होता है, इधर उधर देख रहा होता है, तो सकिंग करना उसको आता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप 1 घंटे के अंदर ही उसको दूध पिलाना शुरू कर दें बच्चे को। दूध पिलाने के लिए जो प्रॉपर विधि होती है कि किस तरह से दूध पिलाना है, वो आप अपने डॉक्टर से या लेडी डॉक्टर से बात करके आप पूछ सकते हैं कि किस तरह से हमें माँ का दूध पिलाना है। माँ का दूध आपको हर 2-3 घंटे में पिलाना होता है, और ये ज़रूरी है कि रात को भी माँ उठ के 2-3 घंटे में दूध पिलाए। कई बार माएँ सोचती हैं कि रात को अपन ऊपर का दूध पिला देते हैं, पर जो भी हार्मोन होता है जिससे दूध बनता है वो रात के समय ज़्यादा अपने शरीर में निकलता है। अगर आप रात में दूध नहीं पिलाते हैं तो धीरे धीरे दूध कम होने लग जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कई लोग हैं ना बॉटल से दूध पिलाने लग जाते हैं। तो बॉटल से दूध पिलाने के काफ़ी नुकसान है। एक तो बॉटल से इन्फेक्शन के चांसेस है कि बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, उल्टी दस्त हो सकते हैं उसको। दूसरी चीज़ ये कि बॉटल से दूध पीने में बच्चा निपल पे सक करता है, निपल से काफ़ी सारा दूध आ जाता है, तो बच्चे के लिए आसान होता है बॉटल से दूध पीना। जबकि माँ के दूध के लिए उसको हर बूंद में मेहनत करनी पड़ती है। प्लस माँ का दूध पीने के लिए केवल निपल पे उसको सक नहीं करना होता, उसको निपल के साथ साथ जो काला एरिया होता है उसको हम लोग एरियोला कहते हैं, कम से कम वो जो नीचे का पोर्शन है, नीचे का एरियोला है, वो बच्चे के मुंह में होना चाहिए। बच्चा जब उसको दबाएगा तब दूध आएगा। तो जब हम बॉटल से दूध पिलाना शुरू करते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको हम लोग निपल कन्फ्यूजन कहते हैं। तो फिर बच्चे क्या करते हैं कि माँ का दूध पीना छोड़ देते हैं और फिर परेशानी आती है। तो इसलिए एक तो बॉटल से कभी दूध नहीं पिलाएं। कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको दूध पिलाने में परेशानी आ रही है तो अपना ही दूध निकाल के बच्चे को कटोरी चम्मच से आप पिला दें। फिर कई लोग गाय का दूध पिलाते हैं या बकरी का दूध पिलाते हैं पानी मिला के, या भैंस का दूध पिलाते हैं। तो इस तरह से जो बाकी जानवरों के दूध हैं वो हमें नहीं पिलाने चाहिए। जैसे हम कहते हैं गाय हमारी माता है, गाय दरअसल अपने बछड़े की माता है। अब आप देखें बछड़ा जो होता है जब जन्म पे उसका जितना वजन होता है, 1 साल में उसका वजन 30-35 गुना बढ़ जाता है। इतना तेजी से वजन बढ़ने के लिए उसको प्रोटीन काफ़ी चाहिए होता है। जबकि अपने बच्चों को आप देखें जितना वजन जन्म पे होता है 1 साल में बस उसका 3 गुना होता है। जन्म पे मान लो 3 किलो का हुआ बच्चा तो 1 साल पे 9-10 किलो का पहुंचता है। इसलिए अब माँ के दूध में जो प्रोटीन होता है बहुत कम मात्रा में होता है, गाय के दूध में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। इतना प्रोटीन जब हम गाय का दूध पिलाते हैं बच्चे को, उसको काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी हो जाती है, आंतों में से हल्का हल्का खून आने लग जाता है, खून की कमी होने लग जाती है उन बच्चों को, उनके गुर्दे पे भी काफ़ी लोड पड़ता है। जब आप गाय का दूध पिलाना शुरू करते हैं तो बच्चा दूध भी खूब पीता है क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं मिल पाती, इसलिए दूध भी काफ़ी पीता है, यूरिन भी बहुत करता है। ज़्यादा पेशाब करने से उसको हमेशा पानी की कमी रहती है, तो बच्चा हमेशा चिड़चिड़ा रहता है। इसलिए गाय के दूध पिलाने के नुकसान है। भैंस का दूध आप नहीं पिला सकते क्योंकि भैंस के दूध में फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर आप गाय के दूध में पानी मिला देते हैं तो आप और उसकी जो एनर्जी है, कैलोरीज हैं, वो आप और कम कर रहे हैं, तो फिर बच्चे का वजन नहीं बढ़ पाता। तो 1 साल तक हमें किसी भी जानवर का दूध नहीं पिलाना चाहिए और 1 साल तक हमें माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। 6 महीने तक केवल माँ का दूध पिलाना है और कुछ नहीं देना है। गर्मी में पानी भी नहीं देना है क्योंकि माँ के दूध में ही करीब 90% के करीब पानी होता है, तो बच्चे को एक्स्ट्रा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, 6 महीने के बाद में आप थोड़ा थोड़ा बच्चे को और पूरक आहार भी देना शुरू कर दें। उसके बाद में प्रश्न ये आता है कि बच्चे की हम देखभाल कैसे करें, उसको कैसे नहलाना है, कब नहलाना है। तो जब भी बच्चे की आपने देखा होगा कि शुरू में नाल रहती है, जब तक वो उसकी बच्चे की नाल है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, तब तक आप बच्चे को नहलाएं नहीं क्योंकि तब इन्फेक्शन का खतरा रहता है। तो हमेशा आप केवल जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड है 7-10 दिन तक, तब केवल गीले कपड़े से बच्चे को पोंछ दें
और जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको हमेशा जो भी आप डायपर या लंगोट बांध रहे हैं उसके ऊपर रखें आप, डायपर के नीचे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सूसू पॉटी से इन्फेक्शन का खतरा रहता है। तो वो डायपर के ऊपर रहनी चाहिए। एक बार बच्चे की नाल गिर जाए फिर आप उसको नहला सकते हैं। आपको थोड़ा गर्म सा होना चाहिए आपका कमरा, सीधे हवा नहीं आनी चाहिए, और हल्के नवाए पानी से आपको बच्चे को नहलाना चाहिए। नहलाने के लिए आजकल साबुन की जगह बच्चों के सोप फ्री आ गए हैं जिनमें साबुन नहीं होता है, उनसे आपको नहलाना चाहिए। अब उसके बाद में फिर बच्चे को आपने नहला लिया, अब उसके बाद में आता है कि बच्चे को क्या हम टेल्कम पाउडर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो बच्चे को टेल्कम पाउडर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब आप टेल्कम पाउडर छिड़कते हैं तो वो बच्चे की नाक से जाके कई बार उसकी फेफड़ों तक में चला जाता है, तो वो नुकसान करता है। तो टेल्कम पाउडर हमें नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज़ कि हमें कौन सा तेल लगाना चाहिए, तो आप कोई सा भी तेल लगा सकते हैं, बस सरसों का छोड़ के, क्योंकि सरसों के तेल में प्रॉब्लम ये होती है कि वो बच्चे की जो स्किन होती है, नाजुक स्किन, उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचाता है। तो सरसों का छोड़ के कोई सा भी आप जो चाहें, जैतून का, नारियल का, कोई सा भी जो आप तेल चाहें वो आप लगा सकते हैं उसको। उसके बाद में ये आता है कि छोटा सा बच्चा है, बोल भी नहीं सकता, हमें कैसे पता लगेगा कि बच्चा बीमार है, डॉक्टर के पास कब जाना है। तो एक तो क्या है कि जब भी ये बच्चे बीमार पड़ते हैं, कोई भी नवजात शिशु जब बीमार पड़ता है, सबसे पहले वो सुस्त हो जाता है और दूध पीना छोड़ देता है। तो अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है, उठाने पे भी उठ नहीं रहा है बच्चा, जैसे 3 घंटे में आपको पता है कि 3 घंटे में उठ के बच्चा अपने आप दूध मांगता है, अगर वो उठ नहीं रहा है बच्चा तो वो सीरियस चीज़ है। सुस्त हो रहा है तो फिर आप फ़ौरन डॉक्टर के पास में लेके जाए। कई बार लोग सोचते हैं कि अभी रात हो रही है, अभी तो 12 बज रहे हैं, सुबह तक अपन चले जाएंगे डॉक्टर के पास में। और जो छोटे बच्चे हैं इनमें इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है, तो ये आपको इतना समय नहीं देंगे। तो इसलिए इनमें अगर आपको लग रहा है कि बच्चा सुस्त है, बुखार तेज़ आ रहा है, दौरे आ रहे हैं, या सांस में तकलीफ़ है, या उल्टी आ रही है, पेट फूल रहा है, या दस्त हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास में दिखाना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम सीखेंगे कि नवजात शिशु की और देखभाल हम कैसे कर सकते हैं, उनकी स्किन की केयर हम कैसे कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।